अंत में आप ध्यान दें, वहाँ पर आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपका पाठ समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न होगा, पीसलैंड नामक शहर में फिएस्ता फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चलता है कि पास के शहर में, जो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है। फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है। इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। अब अपनी कक्षा को इन 4 समूहों में बांट दीजिए। और कौन कौन से समूह में बच्चों, यहाँ पर देख सकते। न्यायाधीश, निम्न तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है। ये काम किस क्रम में किए जाएंगे। तो देखा आपने, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है बच्चों ये आपके लिए। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और पहला प्रश्न है ये। इसके बाद चलिए देख लेते हैं उत्तर में आप किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले देख लें बच्चों, एक टेबल है यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी पाठ्य पुस्तक में। इस टेबल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 2 कॉलम बने हैं, भूमिकाएं और कार्य। यहाँ पर जो है पुलिस लिखा है, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। यहाँ पर देख सकते हैं आप गवाहों की सूचना, गवाहों को सुनना और गवाहों के बयान एवं कारण या बयान दर्ज करना, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों और इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए उत्तर में देख लेते हैं उत्तर में किस प्रकार से करेंगे आप। यहाँ पर जो है उत्तर लिखेंगे, भूमिकाएं और यहाँ पर कार्य। इसी प्रकार से आप भी एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे पुलिस के कार्य क्या क्या होंगे, पुलिस की भूमिका और उनके कार्य क्या होंगे। फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना। नंबर 2 होगा हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच करना। नंबर 3 जले हुए घरों की तस्वीरें लेना और फिर सबूत दर्ज करना, फिर गवाहों के बयान दर्ज करना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लिखें। उसके बाद जो है दूसरी भूमिका होगी यहाँ पर सरकारी वकील की, और इसका काम क्या होगा, अदालत में गवाहों की जांच करना और पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। उसके बाद तीसरी भूमिका है बचाव पक्ष और वकील की, और इसका कार्य होगा आरोपी व्यक्तियों से मिलना और गवाहों से बहस करना। अगला जो है भूमिका है यहाँ पर न्यायाधीश की, जो सबसे बड़ी भूमिका है, गवाहों को सुनना, निष्पक्ष सुनवाई करना, यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे और फैसला लिखना और फैसला सुनाना। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपना उत्तर यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार एक टेबल बनाएं और उनकी भूमिकाएं और कार्य को लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्ता क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा, क्यों नहीं। देख रहे ना आप, ये है आपका प्रश्न दूसरा। और उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि नंबर 1, एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियां होने पर भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, एक ही व्यक्ति द्वारा सभी यानी पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश आदि के कार्यों को भली भांति करना संभव नहीं है। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आता है तीसरा, और इसमें पूछा है कि आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए। 2 कारण बताएं। और यहाँ पर जो है उत्तर में लिखेंगे बच्चों, विभिन्न लोगों को अलग अलग भूमिकाएं क्योंकि, और हेडिंग डाल देंगे आप यहाँ पर, अच्छी सी हेडिंग डालें और लिखें नंबर 1, इससे शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होगी और इससे अन्याय की संभावना कम होगी। नंबर 2, जब अलग अलग भूमिकाओं में विभिन्न लोग काम करेंगे तो वे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकेंगे, भेदभाव को पनपने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसे अच्छे से याद करें बच्चों। और इसके साथ ही यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो जाते हैं बच्चों।
उम्मीद है कि आपको पाठ से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आए होंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब